शीतकालीन सत्र यानी कि विंटर सेशन का आज दूसरा दिन था और आज का दिन भी हंगामे के भेंट चढ़ गया। ये वही हाल हो गया है, मॉनसून सत्र भी जो हंगामे के भेंट ही चढ़ा था। मुद्दा एक ही है, सब्जेक्ट एक ही है, टॉपिक एक ही है, लेकिन सरकार भी कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं और विपक्ष भी कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं। ऐसे में क्या जनता का टैक्स अब हंगामे के भेंट ही चढ़ेगा, जहां जनता का टैक्स आरामदायक कुर्सी, एसी और हीटर में जनप्रतिनिधि अपना समय गुजारते हैं। हंगामे के लिए तो सड़क बना ही है, लेकिन क्या चार दीवारी भी अब हंगामे के तरफ ही जा रहा है। एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष इस पर बहस की बात करता आया है। लगातार अपोजिशन लीडर इस पर विज्ञापन सौंप चुके हैं कि इस पर बहस की जाए, इस पर बात की जाए। देश में इलीगल तरीके से एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया जा रहा है और लगातार इससे वोट चोरी की जा रही है और वोट चोरी से सरकार बनाया जा रहा है। राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा है कि जो लोकसभा का चुनाव है वो भी वोट चोरी के तहत बनाया गया है, जो सरकार बना है वो भी वोट चोरी के तहत बना है। ऐसे में क्या बहस करना जरूरी नहीं है? जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप लग रहे हैं, वहीं सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि बहस के लिए कोई जवाब देने वाला भी तो हो। लेकिन वही बीजेपी को यह भी ध्यान रहना चाहिए कि यदि जवाब देने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जब आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगते हैं तो फिर जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया जाता है बीजेपी के तरफ से? इसका जवाब तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से आना ही चाहिए। लेकिन लगातार एसआईआर के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव या यूं कहे जितने भी अपोजिशन लीडर हैं गोलबंदी कर रहे हैं, सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं और लगातार ये चाहते हैं कि इस पर बहस हो, लेकिन सरकार भी चुकने को तैयार नहीं। अब क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा कि इसका बीच के जो रास्ते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। किरण रिजिजू लगातार कह चुके हैं कि बीच का रास्ता निकाला जाएगा। एसआईआर पर जो है आपसी समझौते के तहत कोई भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अपोजिशन का लगातार ये कहना है कि नहीं, इस पर बहस होनी चाहिए। संसद एक जो सही जगह है जहां पर जनता को एक सही जवाब की उम्मीद होती है।